दोस्तों आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही बेसिक तरीके से टेबल बनाना सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल कैसे बनाते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे नया नया काम करना स्टार्ट करते हैं तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है कि इस तरह का फॉर्मेट कैसे बनाएं। जैसे कि स्टूडेंट का मार्क्स डिटेल्स का एक टेबल बना हुआ है, इस तरह का टेबल कैसे बनाएं, इस तरह का डिजाइनिंग कैसे करें। और उसी तरह से दूसरा एक टेबल है स्टूडेंट फी डिटेल्स का, जहां पर इस तरह का हम टेबल कैसे बनाएं और इस टेबल में डायनामिक एंट्री कैसे करें। यहाँ पर जितना भी एंट्री होगा वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा। अगर हम यहाँ पर एक नया रो इंसर्ट कराते हैं, एक नया नाम टाइप करते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पर उसके क्लास का नाम टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर टाइप करेंगे। अब यहाँ पर अमाउंट जैसे ही टाइप करेंगे, जैसे कि हम टोटल फीस यहाँ पर टाइप किए तो आप देखेंगे कि इसका मंथली फीस निकल के आ गया है और यहाँ पर आपको टोटल ड्यूज अमाउंट पता चल जाएगा। मान लीजिए अगर ये अमाउंट किसी महीने का फीस जमा करता है तो हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे, इसी तरह से 1 टाइप करते जाएंगे। आप देखेंगे कि ये डेटा ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हमने 1 टाइप किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल पेड भी अपडेट हो रहा है और यहाँ पर ड्यूज अमाउंट भी अपडेट हो रहा है। तो इस तरह का डायनेमिक टेबल कैसे बनाएंगे और इस तरह का स्टूडेंट का मार्क्स डिटेल्स कैसे बनाएंगे, तो प्लीज़ इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक नया शीट लेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक नया वर्कबुक ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट का मार्क्स डिटेल्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर हेडिंग में टाइप करेंगे स्टूडेंट डिटेल्स, उसके बाद एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पर अभी तक पता नहीं है कि टोटल कितने कॉलम का यूज़ करना है, इसीलिए हम स्टूडेंट डिटेल्स वाले इस कॉलम को मर्ज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट नेम टाइप करेंगे, टैब बटन दबाएंगे, डायरेक्ट हम अगले कॉलम में पहुंच जाएंगे। अब हमें यहाँ पर हेडिंग बनाना है मार्क्स डिटेल्स का, तो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे मार्क्स डिटेल्स और सबसे आसान तरीका बताएंगे आपको कि कहाँ तक कॉलम को मर्ज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट नेम टाइप कर लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इतना टाइप करने के बाद में अब हमें टोटल भी करना होगा, तो टोटल का एक कॉलम बनाएंगे और अब हमें पता चल गया कि टोटल हमें इतना कॉलम यूज़ करना है। तो हम मार्क्स डिटेल्स वाले इस सेल पर कर्सर रखेंगे और माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे और इस तरह से रेंज को सेलेक्ट करेंगे। रेंज को सेलेक्ट कर लेने के बाद में आपको यहाँ पर आना है मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपका ये टोटल कॉलम मर्ज हो जाएगा। उसके बाद अब हमें पता चल गया कि टोटल इतना कॉलम यूज़ करना है, तो हम स्टूडेंट डिटेल्स वाले हेडिंग को भी यहाँ से एच कॉलम तक सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर से इसे भी मर्ज कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क्स डिटेल्स में 2 रो का यूज़ किया गया है, जहाँ पर पहले में मार्क्स डिटेल्स लिखा हुआ है और सेकेंड रो में यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम और टोटल लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम के बाद में एक रो ब्लैंक रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रो को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर से इसे मर्ज कर देंगे। उसके बाद इसी तरह से स्टूडेंट नेम वाले इन दोनों रो को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर से इसे भी मर्ज कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टूडेंट नेम इस सेल के अंदर में छुप जा रहा है, तो यहाँ पर आपको रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक स्टूडेंट नेम ऊपर नीचे अरेंज हो जाएगा। अब उसके बाद हमें इन सभी हेडिंग को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद में सबसे पहले फिर से इसे सेंटर अलाइनमेंट करेंगे और उसके बाद मिडिल अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इन सभी हेडिंग को हम यहाँ से बोल्ड कर लेंगे। उसके बाद अब हमें स्टूडेंट डिटेल्स वाले हेडिंग को सेलेक्ट करना है। यहाँ से फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, इसे भी बोल्ड करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से पहले एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सीरियल नंबर टाइप करना होगा। हम यहाँ पर सीरियल नंबर 1 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, फिर से 2 टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। अब आपको इन दोनों नंबर को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। इसके राइट कॉर्नर पर आपको एक ब्लैक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर जब कर्सर लेके जाएंगे तो प्लस का साइन बन जाएगा। माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और इस तरह से नीचे ड्रैग करेंगे जहां तक भी आपको एंट्री करना है। जैसे हमें यहाँ पर 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंट्री करना है तो हम यहाँ पर 10 तक सीरियल नंबर ड्रैग करके छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक सीरियल नंबर यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर 10 स्टूडेंट का नाम टाइप करना है, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट का नाम टाइप कर लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट का नाम टाइप कर लेने के बाद में अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट का मार्क्स फिल करना होगा। इन सभी स्टूडेंट को जिस सब्जेक्ट में जितना मार्क्स आया है वो मार्क्स हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। तो जो भी मार्क्स आपके पास अवेलेबल होगा वो मार्क्स यहाँ पर आप डाल देंगे। फिलहाल हम प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं तो यहाँ पर हम रैंडम नंबर जनरेट करा सकते हैं। तो जहाँ तक हमें मार्क्स को फिल कराना है हम इस तरह से पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम मार्क्स को लाने के लिए फॉर्मूला टाइप करेंगे जिससे रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन। टाइप कर लेने के बाद में आपको टैब बटन दबाना है। उसके बाद बॉटम में कुछ नंबर चाहिए, तो जैसे कि हम यहाँ पर 35 नंबर लेना चाहते हैं। सबसे कम नंबर जो होगा स्टूडेंट का वो 35 होगा। कॉमा लगाएंगे, पूछ रहा है टॉप नंबर, तो टॉप नंबर हम यहाँ पर 97 लेना चाहते हैं। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल के साथ जैसे इंटर बटन दबाएंगे आप देखेंगे कि 35 से लेकर 97 नंबर के बीच में इन सभी स्टूडेंट को नंबर ऑटोमेटिक असाइन हो गया है। और इस तरह से इन सभी स्टूडेंट को आप रैंडम नंबर दे सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आप सेल पर कर्सर रखते हैं
फार्मूला बार में आप देखेंगे कि यहाँ पर फार्मूला शो हो रहा है। यहाँ पर जो 81 नंबर दिख रहा है असल में ये नंबर नहीं, ये फार्मूला से जनरेट किया हुआ रैंडम नंबर है। तो इसे हमें फिक्स करना होगा ताकि ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए और जब भी हम कहीं पर क्लिक करें तो बार बार ये नंबर चेंज नहीं हो। तो उसके लिए फिर से हम इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे। तो कीबोर्ड से Ctrl+C बटन दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा और फिर से यहीं पर पेस्ट करना है। तो कर्सर ऐसे ही रहने देंगे, कीबोर्ड से Ctrl+Alt के साथ में V प्रेस करेंगे, यहाँ से वैल्यूज़ वाले ऑप्शन को टिक करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे आप ये नंबर वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पर इन सभी नंबर का टोटल करना है। तो टोटल करना बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पर एक फार्मूला टाइप कर लेना है। टाइप करेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नंबर पूछ रहा है, नंबर 1, नंबर 2। आपको कुछ नहीं करना है, पहले सेल में जो नंबर टाइप किया हुआ है उस नंबर पर क्लिक करना है और इस तरह से माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और इस पूरे रेंज को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा। अब इसी सेल के राइट कॉर्नर पे यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है, कर्सर लेके जाएंगे और इसे इस तरह से ड्रैग कर लेंगे तो सभी स्टूडेंट का यहाँ पर टोटल हो जाएगा। तो इन सभी मार्क्स का टोटल करने का इससे भी आसान तरीका आपको बता देते हैं। पहले हम इन सभी नंबर को डिलीट करेंगे और उसके बाद आपको जहाँ पर टोटल करना है इस तरह से इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपको कीबोर्ड से बस अल्ट बटन दबा के रखना है और इक्वल टू बटन दबाना है। जैसे ही आप अल्ट के साथ इक्वल टू दबाएंगे आप देखेंगे कि इन सभी स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल हो जाएगा। आप यहाँ पर डबल क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया। जो इससे पहले आप लगाए थे खुद से वो फॉर्मूला यहाँ पर ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब इस शीट को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि इन सभी मार्क्स वाले रेंज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। सीरियल नंबर वाले इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, इसे भी सेंटर में कर लेंगे और उसके बाद इस पूरे डिटेल्स पर बॉर्डर लगाना है। तो हम यहाँ से इस तरह से पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको बॉर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा। इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस पूरे डेटा पर बॉर्डर लग जाएगा। अब हमें हेडिंग को सेलेक्ट करना है और यहाँ से कोई सा भी कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे हेडिंग के लिए। और सब हेडिंग जो है जहाँ पर सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, ये सारा जो सब हेडिंग है इस पर भी हम कोई कलर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम कोई सा भी एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि टोटल वाले इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और इसे बोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से स्टूडेंट का मार्क्स डिटेल्स बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा टेबल हम बनाएंगे। उसके लिए हम यहीं पर एक नया शीट इंसर्ट कराएंगे और सबसे पहले हमें ऊपर में हेडिंग देना है स्टूडेंट फी डिटेल्स। एंटर करेंगे, यहाँ पर हम पहला हेडिंग टाइप करेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट नेम, उसके बाद क्लास, उसके बाद अगले कॉलम में रोल नंबर, उसके बाद स्टूडेंट का जो टोटल फी होगा, टोटल फी का एक कॉलम बनाएंगे। उसके बाद मंथली फी क्या होगा तो यहाँ पर मंथली का एक कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट का फी जो जमा होगा उसके लिए हमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कॉलम इंसर्ट कराना है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे जैन, एंटर करेंगे और इसी सेल पर कर्सर रखेंगे। यहाँ पर आपको राइट साइड में एक पॉइंट मिलेगा, वहां पर कर्सर लेके जाएंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि महीने का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो रहा है। दिसंबर तक हम यहाँ पर फिल कराएंगे। अब आपको इसे ऑटो फिट कर लेना है। तो सबसे आसान तरीका है, हेडिंग पर जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो डाउन एरो की तरह दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे और इस तरह से इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद में किसी भी कॉलम के राइट कॉर्नर पर जब कर्सर आपका इस तरह से बन जाए, यहाँ पर आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका ये कॉलम भी ऑटो फिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम पेड का एक कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर ड्यू अमाउंट का एक कॉलम बनाएंगे। अब हमें इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है ताकि ये ऑटोमेटिक तरीके से काम करे। तो सबसे पहले हम इस हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग के साथ साथ एक ब्लैंक रो को भी नीचे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसे टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका, आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टी बटन जैसे ही दबाएंगे यहाँ पर क्रिएट टेबल का एक विंडो ओपन होगा। माय टेबल हैज हेडर्स का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे ये डेटा आपका टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि हर एक हेडिंग के बाद में फिल्टर का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से अगर आपको फिल्टर का ऑप्शन रखना है तो रख सकते हैं, अगर हटाना है तो इसके लिए भी सबसे आसान तरीका शॉर्टकट बता देते हैं। किसी भी एक सेल पर कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एल बटन प्रेस करेंगे तो फिल्टर ऑप्शन भी यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद इस पूरे डेटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इस पर भी बॉर्डर अप्लाई कर देंगे और इन सभी डेटा को यहाँ से सेंटर में कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हेडिंग दिया हुआ है इस पूरे हेडिंग को हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, इसे मर्ज एंड सेंटर करेंगे और उसके बाद इस हेडिंग के साइज को बड़ा करेंगे, यहाँ से बोल्ड कर लेंगे और जो भी यहाँ पर कलर देना है आप यहाँ पर कोई सा भी कलर दे सकते हैं इसके हेडिंग का। अब हमें यहाँ पर एंट्री करना है तो सबसे पहले हम एक एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पर नाम टाइप करेंगे अमन कुमार, यहाँ पर क्लास देंगे जैसे कि 10th क्लास। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद टोटल फी, मान लीजिए इसका 15,000 रुपया टोटल फीस है। अब मंथली कितना होगा तो मंथली को डिवाइड करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पर आपको इक्वल टू प्रेस करना है, टोटल फीस वाले इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है डिवाइड का साइन लगाएंगे और यहाँ पर 12 टाइप कर देंगे।
12 से डिवाइड कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर मंथली फीस भी निकल के आ जाएगा। मान लीजिए हम चाहते हैं कि अगर जनवरी महीने में पेड करता है तो यहाँ पर हम 1 टाइप करें। हम चाहते हैं फरवरी में पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर 0 टाइप करें। अगर मार्च में पेमेंट किया है तो 1 टाइप करें, फिर से अप्रैल में पेमेंट किया है तो यहाँ पर 1 टाइप करें। अब हमें यहाँ पर पेड अमाउंट को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको रेंज देना होगा, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक वाले इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और इस रेंज में हमें क्या ढूंढना है, तो क्राइटेरिया में हम 1 टाइप करेंगे, इसलिए कि हमें 1 को ढूंढना है कि कितनी बार यहाँ पर 1 आया है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहीं पर स्टार का साइन लगाएंगे और उसके बाद मंथली फीस वाले इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि पेड अमाउंट भी निकल के आ जाएगा। 3 महीने में 1250 रुपये के हिसाब से जमा किया है 3750 रुपया। ड्यूज अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए और भी आसान तरीका है, इक्वल टू प्रेस करेंगे, जितना स्टूडेंट को टोटल फीस देना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि टोटल फी वाले इस सेल को माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद पेड वाले इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ड्यूज अमाउंट भी निकल के आ गया है। अब अगर हमें यहाँ पर दूसरा एंट्री करना है तो इसी सेल में कर्सर रखेंगे और जैसे ही टैब बटन दबाएंगे देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर रो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम नंबर टाइप करेंगे, एक नाम टाइप करेंगे, उसके बाद उसका क्लास टाइप करेंगे, यहाँ पर रोल नंबर देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए इसका टोटल फीस 10,000 रुपया है, तो यहाँ पर हम जैसे ही 10,000 टाइप करेंगे आप देखेंगे कि ड्यूज अमाउंट में टोटल 10,000 शो होने लगा है और इसका मंथली फीस यहाँ पर आपको 833 रुपया 33 पैसा शो होने लगा है। आपको अगर इसका डेसिमल प्लेस नहीं रखना है, जैसे कि पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं रखना है, तो यहाँ पर आपको डिक्रीज डेसिमल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे और इस तरह से आप डेसिमल प्लेस को हटा सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 महीने का फीस जमा किया, 1 जैसे ही टाइप करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर देखेंगे कि पेड भी हो गया है और ड्यूज अमाउंट भी कम हो रहा है और इस तरह से 1 टाइप करते जाएंगे आप देखेंगे कि पेड अमाउंट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट होगा, ड्यूज अमाउंट भी ऑटोमेटिक अपडेट होगा। इस तरह से आपको जितना भी एंट्री करना है टैब बटन दबाएंगे और उसके बाद एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि टोटल पेड अमाउंट हमें पता चले कि टोटल पेड कितना आया है और टोटल ड्यूज अमाउंट कितना बाकी है, तो उसके लिए हम इसी टेबल पर कहीं पर भी कर्सर रखेंगे, टेबल डिज़ाइन वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको टोटल रो का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको टिक कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल ड्यूज शो होने लगा है। अब हमें टोटल पेड भी पता करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक डाउन एरो दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर टोटल पेड भी पता चलने लगेगा। तो एक और एंट्री करके देख लेते हैं, जैसे कि अंकित कुमार, इसका भी सेम क्लास रखते हैं, रोल नंबर हो गया यहाँ पर और इसका जो है 17,000 रुपया रखते हैं टोटल फीस। अब अगर इस स्टूडेंट का पेमेंट जमा करते हैं, जैसे हम यहाँ पर 1 टाइप करेंगे, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल भी अपडेट हो रहा है, टोटल पेड भी और टोटल ड्यूज अमाउंट भी। और इस तरह से हम 1 टाइप करते जाएंगे, यहाँ पर पेड होगा, 0 टाइप करेंगे नॉट पेड होगा और इस तरह से 1 टाइप करते जाएंगे, यहाँ पर टोटल अमाउंट पेड होता चला जाएगा। तो इस तरह से आप स्टूडेंट फी डिटेल्स का डायनेमिक टेबल बना सकते हैं, जहाँ पर बस आपको एंट्री करना है, ऑटोमेटिक डेटा अपडेट होता रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।